शहर हैदराबाद में एक मरतबा फिर नौजवानों की जानिब से सड़कों पर बाइक रेसिंग और ख़तरनाक करतबबाजी करते हुए सड़क से गुजरने वालों की जान को खतरे में डाला गया। यह वाक़या कल शब रायदुर्गम नॉलेज सिटी के करीब पेश आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा गया है कि चंद नौजवान सड़कों पर बिला खौफ सरपट गाड़ियाँ दौड़ते हुए खतरनाक करतबबाजी भी कर रहे हैं। उन नौजवानों की इस हरकत की मदम्मत करते हुए सोशल मीडिया सारिफीन ने इसकी पुलिस से शिकायत की। उन नौजवानों के ग्रुप में तकरीबन 13 बाइक सवार हैं। साबिक़ में भी हैदराबाद पुलिस की जानिब से करतबबाजी करने वाले नौजवानों को हिरासत में लेकर उनकी काउंसलिंग की गई। उसके बावजूद बाइक राइडर्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि हैदराबाद पुलिस का डर खौफ उन बाइक राइडर्स से निकल चुका है। हफ्ते की शाम जुबली हिल्स पर एक चलती BMW कार में अचानक आग लग गई। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या गुज़िश्ता रात तकरीबन 8:30 बजे के करीब नंदगिरी हिल्स मेन रोड पर पेश आया, जिसकी वजह से सड़क पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। ताहम कार में सवार अफराद आग लगने की इत्तला मिलते ही फौरी गाड़ी से नीचे उतर गए, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला मिलते ही करीबी फायर स्टेशन से फायर इंजन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बताया गया है कि फायर इंजन के मौके पर पहुंचने तक BMW कार तकरीबन जल चुकी थी। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में से एक इलॉन मस्क ने अमेरिका में सदारती इंतखाबात से कबल ही EVM पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने चौंका देने वाला दावा किया कि EVM को हैक किया जा सकता है और उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी इंतखाबात से EVM को हटाने का मुतालबा किया। आपको बताते चले कि टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने यह बयान अमेरिका के सदर के ओहदे के लिए आज़ाद उम्मीदवार रॉबर्ट F को दिया। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार कैनेडी जूनियर ने एसोसिएटेड प्रेस का हवाला देते हुए ट्विटर पर पोस्ट किया। उसमें उन्होंने कहा था कि पोर्टो रिको के प्राइमरी इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मुतालिक वोटिंग की सैकड़ों बेज़ाब्तगियों की इत्तला मिली है। उनका मजीद कहना था कि शहरियों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उनके हर वोट की गिनती हो चुकी है। उनके इलेक्शन में कोई मुदाखलत नहीं हो सकती। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक मुदाखलत से बचने के लिए उन्हें कागजी बैलेट पर वापस जाना पड़ेगा। ट्विटर पर कैनेडी जूनियर की पोस्ट का जवाब देते हुए इलॉन मस्क ने कहा, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ख़त्म करना चाहिए। इंसानों या AI के हैक होने का ख़तरा अगर छोटा है फिर भी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें एक किस्म का इलेक्ट्रॉनिक आला है जो इंतखाबात में वोटों को रिकॉर्ड करने और गिनने के लिए इस्तेमाल होता है। उन मशीनों का बुनियादी मकसद वोटिंग के अमल को आसान, तेज़ और काबिल एतमाद बनाना है। तेलंगाना हुकूमत 1 अगस्त से जायदाद के रजिस्ट्रेशन चार्जेस पर नज़रसानी करेगी। इजराई और गैर इजराई अराजी और जायदादों के नए रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1 अगस्त से लागू होंगे। दिसंबर साल 2023 में कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद ज़मीन की कीमत और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में ये पहला इजाफा होगा। स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने मौजूदा कीमत का मुताया करने और उसके मुताबिक नए रजिस्ट्रेशन चार्जेस को तय करने के लिए इस पर नज़रसानी करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। महकमा इस सिलसिले में 18 जून को एडिशनल कलेक्टर्स और रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग के बाद ज़मीनी सतह पर काम शुरू करेगा। स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने देही और शहरी इलाकों में मार्केट की कीमतों पर नज़रसानी के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, जबकि हुज्जाज इकराम आज कुर्बानी का फरीज़ा अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुनक़िद हुए, जहाँ लाखों की तादाद में मौजूद हुज्जाज और दीगर अफराद ने नमाज ईद अदा की। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहबी उमूर के सदर शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस मस्जिद हरम में खुतबा ईद दिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, बहरीन, ओमान समेत मशरिक़ी वस्ता के मुल्कों में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने गुज़िश्ता रोज़ शहर में आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के मकान लोटस पाउंड से मुत्तसिल चंद ढांचों को मुनहदिम कर दिया। GHMC के एक सीनियर अहदेदार के मुताबिक जगन के मकान के कंपाउंड वॉल के सामने रास्ते पर टाइल का काम करने के लिए बनाए गए ढांचों को मुनहदिम कर दिया गया। उन ढांचों को सिक्योरिटी जवान इस्तेमाल कर रहे थे। गैर मजाज ढांचों को मुनहदिम करने के लिए अर्थ मूवर्स का इस्तेमाल किया गया। बताया जाता है कि आवाम ने इस बात की शिकायत की थी कि ढांचों से ट्रैफिक में खलल हो रहा है।
ईद उल अजहा से ऐन कबल मेदक टाउन में संघ परिवार के गुंडों ने गायों की गैर मजाज मुंतकली का हवा खड़ा करते हुए अक़लियती तबक़े के अफराद पर मुनज़्ज़म कातिलाना हमला किए और अक़लियतों के इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। बड़े पैमाने पर हंगामाराई के बावजूद पुलिस ने हस्ब तवक्को तमाशाई का रोल अदा किया। पुलिस की मौजूदगी में संघ परिवार के शरपसंदों ने अक़लियतों पर मुनज़्ज़म हमले किए। फ़िरक़ा परस्तों और शरपसंदों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बताया जाता है कि मेदक टाउन में कल अचानक संघ परिवार के झेली तंजीमों जैसे हिंदू वाहिनी, बजरंग दल और VHP के कारकुनों ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए। हर साल की तरह इस साल भी एक मदरसे में इज्तिमाई कुर्बानी का नज़्म किया गया था, ताहम यहाँ रखे गए उन जानवरों में ममनुआ गाय शामिल नहीं थी। शरपसंद अनासिर मदरसा अरबिया मिनहाजुल उलूम पहुंचकर गाय ज़िबाह न करने का मुतालबा करने लगे, जिसके साथ मदरसे के जिम्मेदारान ने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी। DSP राजेश भारी जमीयत के साथ जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे। पुलिस ने मदरसे से जानवरों को वेटरनरी डॉक्टर के पास रवाना कर दिया। इस दौरान मदरसे के जिम्मेदारान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के लिए जा रहे थे कि संघ परिवार के गुंडे, जो सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे, ने लाठियों से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में मोहम्मद जलील, आरिफ समदानी, सैयद ताहिर, मोहम्मद कैफ के अलावा कई अक़लियती नौजवान ज़ख्मी हो गए। IG रंगनाथ ने कहा है कि मेदक में दो तबक़ात के दरमियान हफ्ते की रात पेश आए तसादुम के वाक़यात काबू में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि झड़पों पर काबू पा लिया गया है। मेदक में फ़िरक़े वाराना तशद्दुद की इत्तलात मिलने के फ़ौरन बाद हफ्ते की रात उन्होंने मेदक का दौरा किया और हालात का जायज़ा लिया। इस मौके पर IG ने कहा कि दो तबक़ात के दरमियान झड़पों की वजह से दीगर अज़ला से पुलिस फोर्स तलब करते हुए हालात को कंट्रोल में लाया गया है। किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। यहाँ BJYM गाय ज़िबाह को रोकने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से दो तबक़ात के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। तसादुम की वजह बनने वालों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। झगड़े के चंद वीडियोज़ में इसकी बुनियाद पर झगड़ा पैदा करने वाले मुलाजिमीन की शनाख्त की जाएगी। तेलंगाना में 20 ज़िले कलेक्टर्स के तबादले कर दिए गए हैं और उन्हें दूसरे ज़िले का कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। पेद्दापल्ली ज़िले कलेक्टर मुज़म्मिल खान का तबादला करते हुए उन्हें खम्मम ज़िले कलेक्टर मुकर्रर किया गया। हफ्ते को चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने तमाम 20 IAS के तबादले का सरकारी हुक्म किया जारी। पड़ोसी से बेटी की शादी पर नाराज़ लड़की के अरकान ख़ानदान ने पड़ोस के घर जाने के लिए इस्तेमाल सड़क पर एक दीवार तामीर कर दी, ताकि पड़ोसी के अरकान ख़ानदान को उनके मकान से गुजर जाने से रोका जा सके। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के एरादापल्ली गाँव से ताल्लुक़ रखने वाली ममता ने पड़ोस के रत्नाकर से मोहब्बत की शादी की। इस शादी पर ममता के वालिदैन नाराज़ हैं, जिसकी वजह से पड़ोसी के घर जाने के लिए इस्तेमाल रास्ते के किनारे वाली सड़क पर उन्होंने सीमेंट के ईंटों से दीवार बना दी। गुज़िश्ता साल 16 फरवरी को हुई शादी के बाद ये जोड़ा केशवपट्टनम में किराए पर एक मकान में मुकीम है। रत्नाकर के वालिदैन एरादापल्ली में रहते हैं। ममता के अरकान ख़ानदान ने इस सड़क पर सीमेंट की ईंटों की दीवार तामीर की, ताकि रत्नाकर के ख़ानदान को इस सड़क से चलने से रोका जा सके। 4 दिन कबल ममता ने केशवपट्टनम पुलिस स्टेशन में सिलसिले में शिकायत दर्ज की और कहा कि उसके अरकान ख़ानदान उसकी सास के घर जाने से रोककर परेशान कर रहे हैं। उसने पुलिस से इंसाफ का मुतालबा किया।